Good morning, student. 10th class student. As you know, we are learning life process. तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यूनिट लाइफ प्रोसेस की स्टडी कर रहे हैं, उसके अंतर्गत हम लोग इस समय एक्सक्रीशन पर चर्चा कर रहे हैं। तो प्रीवियस चैप्टर में प्रीवियस जो लेक्चर था, प्रीवियस जो वीडियो था, उसमें आप लोगों ने एक्सक्रीशन इन अमीबा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और किस प्रकार से हैंडी लूप और आपका किडनीज़ में बोमेन कैप्सूल्स, इन सभी स्ट्रक्चर के फंक्शंस क्या होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं के बारे में पढ़ा। और आप लोग जानते हैं कि एक्सक्रीशन बताया था कि एक्सक्रीशन में बी डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो बॉडी में होती हैं, डाइजेशन वगैरह, इनके द्वारा जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है, तो उसमें हम लोगों को बॉडी में कई ऐसे पदार्थ बनते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्म पहुंचा सकते हैं, जो कि टॉक्सिन होते हैं। उनका बॉडी से एग्जिट करना, निकालना बहुत आवश्यक होता है। और एक नेचुरली जो हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स होते हैं, वो इन वेस्ट मटेरियल को निकालने का काम करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में जो किडनी होता है, जितने भी आपका एक्सेस सॉल्ट, एक्सेस वाटर और आपका यूरिक एसिड, यूरिया, जितने भी वेस्ट होते हैं, वो किडनी के द्वारा यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो आज हम बच्चों स्टार्ट करेंगे एक अपना नया टॉपिक, ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन इज द वर्ड सजेस्ट इन द प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन ऑफ वाटर कंटेंट इन आयन कंसंट्रेशन इन द बॉडी। तो ऑस्मो रेगुलेशन से तात्पर्य है कि हमारी बॉडी में जितना भी वाटर है, वाटर कंटेंट हमारी बॉडी में एक्सेस नहीं होता है। जितना भी रिक्वायरमेंट होते है, रिक्वायरमेंट से जितना भी वाटर एक्सेस होता है, वो हमारी बॉडी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। उसी प्रकार से जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी आयन्स होते हैं, चाहे हम अगर सोडियम आयन की बात करें या पोटेशियम आयन की बात करें, इन सब का जो कंट्रोल जो करने की जो प्रोसेस होती है, उनकी हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन इज रिलेटेड टू द हैबिट of an animals. Freshwater animals take up large amount of water through the skin and mouth. बहुत से फ्रेश वाटर जो एनिमल्स होते हैं, बहुत से एनिमल्स अपनी स्किन के द्वारा और मुंह के द्वारा बहुत सारा पानी ग्रहण करते हैं। दे नीड्स टू गेट इट टू बाय द फ्रीक्वेंट एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन एक्सक्रीशन। तो वो जितना भी पानी इनटेक करते हैं, पानी इनटेक करने की जो वाटर होता है, उसको आपके यूरिन या मूत्र के द्वारा अपने शरीर से बाहर निकाल कर अपने अंदर वाटर जो कंटेंट होता है, उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। इस प्रोसेस को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। मैरिन एनिमल्स एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन नीड्स टू कंजर्व वाटर। और जो मैरिन वाटर या जलीय जो समुद्र में रहने वाले जानवर होते हैं, और जो टेरेस्ट्रियल जो स्थलीय जानवर होते हैं, जिनमें अगर हम मनुष्य को भी सम्मिलित कर लें, तो उनके शरीर के अंदर वाटर कंटेंट को कंजर्व रखना भी आवश्यक होता है। फॉर दिस एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एबल टू रीएब्जॉर्ब वाटर। तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, वो वाटर को रीएब्जॉर्ब करने का भी काम करता है, एक्सेस वाटर को निकालता भी है। और फिर वाटर, एक बात हम ये कह सकते हैं कि कुल मिला के वाटर लेवल जो है बॉडी का, हमेशा एक्सक्रीटरी सिस्टम मेंटेन रखता है, न कम होने देता है न ज़्यादा होने देता है। तो इस प्रकार से वाटर लेवल जो है वो हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन रहता है। सच रीएब्जॉर्प्शन और रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर अंडर द हार्मोन कंट्रोल। इस प्रकार से जो रीएब्जॉर्प्शन और रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर होता है, ये सब जो प्रोसेस होती है, वो बॉडी के अंदर निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। थस किडनी आर नॉट फंक्शन ऑफ रिमूव टॉक्सिन वेस्ट बट ऑल्सो कंट्रोल वाटर बैलेंस। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो किडनी है, किडनी का न केवल काम जो टॉक्सिन वेस्ट को बाहर निकालना होता है, बल्कि हमारे शरीर के अंदर वाटर लेवल जो है, वाटर लेवल को भी आपका बैलेंस रखना होता है। मिनरल्स जो आयंस जो होते हैं, क्योंकि हम लोग वाटर के साथ साथ बहुत सारे ऐसे, चाहे हमारा कैल्शियम हो, जिंक हो, आपके पोटेशियम हो, सोडियम हो, बहुत से ऐसे आयंस होते हैं जो कि हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। हमारे जिनको हम मिनरल्स कहते हैं, उनके लेवल को भी हमारी बॉडी में मेंटेन रखने का काम करता है।
इस प्रकार से हम हाँ होते हैं, मिनरल्स को रीएब्जॉर्ब करने का काम भी करता है, क्योंकि इन जो मिनरल्स होता है, मिनरल्स की हमारी चाहे कैल्शियम हो, कैल्शियम का हमारे शरीर और की हड्डियों में बहुत ज़्यादा योगदान होता है। उसी प्रकार से पोटेशियम और आपका कैल्शियम, जो कैल्शियम होता है उसका ब्लड क्लॉटिंग में भी पोटेशियम का इस्तेमाल होता है। तो इस प्रकार से ये आयन जो होते हैं वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। अब हम देखेंगे, अगर सपोज कीजिए कि हमारी जो रीनल है, जो किडनी है, वो फेलियर हो जाती है, तो किस प्रकार से, कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम लोग इसकी सर्वाइवल कर सकते हैं। तो यू हैव लर्नड हाउ इम्पोर्टेंट इज़ द किडनी आर फॉर सर्वाइवल। तो आप लोग ये तो जानते ही हैं कि हमारे जीवन के लिए हमारी जो किडनी है वो कितनी ज़्यादा आवश्यक होती है। दो किडनी फेलियर इज़ नॉट कॉमन। यद्यपि अगर हम देखें तो किडनी का जो फेलियर होता है वो सामान्यतः नहीं होता है। बहुत रेयर केसेस में जो किडनी होता है, किडनी का फेल होता है, बट सम टाइम किडनी इन्फेक्शन, इंजरी किडनी और रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू द किडनी रिजल्ट इन द किडनी डैमेज और मेल फंक्शन। और लेकिन कभी कभी दुर्भाग्यवश किसी इंजरी के कारण, किसी इन्फेक्शन के कारण और किसी भी रेस्ट्रिक्टेड ब्लड ग्रुप के चढ़ने के कारण अगर किडनी फेल हो जाती है, इन ऑर्डर टू क्लीन द ब्लड ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट एंड टू मेंटेन नॉर्मल लेवल ऑफ वाटर एंड आयंस बॉडी फ्लूइड एंड आर्टिफिशियल किडनी इज एम्प्लॉयड। तो हमारी बॉडी के अंदर किडनी तो आपकी फेल हो गई, और किडनी फेल होने के बाद में आपकी बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, वो आपके ब्लड में इकट्ठा होता रहेंगे। और जो ब्लड में इकट्ठे होते रहेंगे तो उनको बॉडी से बाहर निकालना बहुत आवश्यक होगा। जब बॉडी से बाहर कैसे निकले, और क्योंकि निकलने वाला जो ऑर्गन होता है वो तो आपका काम नहीं कर रहा है, तो इसमें मेडिकली क्या करते हैं कि एक आर्टिफिशियल किडनी का निर्माण किया गया है। आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल किया जाता है जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए। और इस जो आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा इस प्रकार से जो वेस्ट होता है बाहर निकालते हैं, और इस प्रोसेस को हम डायलिसिस कहते हैं। अ मैचिंग किडनी फ्रॉम अनदर पर्सन में ऑल्सो बी ट्रांसप्लांट। तो ये तो डायलिसिस तो हॉस्पिटल में जाके करवाना पड़ता है। एक परमानेंट इसका इलाज यह भी होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति की किसी से मैचिंग करती हुई उस जैसी सामान कोई अगर किडनी मिल जाती है और वो दान देने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसका किडनी का ट्रांसप्लांट भी हो जाता है। तो ये परमानेंट सॉल्यूशन हो जाता है कि किडनी को ट्रांसप्लांट भी कर दिया जाता है, एक दूसरे के अंदर अध्यारोपित भी कर दिया जाता है। अब ये आपका डायलिसिस का पूरा एक सेटअप है, आप लोग देखेंगे। ये डायलिसिस की प्रोसेस है, मैं लार्ज करके दिखाऊं। लाइन फ्रॉम द एपरेटस वीन, ये आपकी एपरेटस वीन, ये आपकी वीन से निकल रही है, ये आपकी आर्टरी से है। ये लाइन आर्टरी टू पंप, ये आपका पंप में जाता है। ट्यूबुलर मिक्स, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, ये सभी ऐसी ट्यूब्स हैं जो कि सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन की बनी होती हैं। और ये जो मेम्ब्रेन होती हैं वे आपकी सेलुलोज की इस्तेमाल की जाती हैं। यहाँ पे डायलिसिस होता है और यहाँ पे इसके अंदर डायलिसिस सॉल्यूशन भरा होता है, और यहाँ पे आप लोग देखते हैं ये फ्रेश डायलिसिस सॉल्यूशन है, और यहाँ पर डायलिसिस सॉल्यूशन यूज द यूरिया एंड एक्सेस वाटर, ये आपका जितना भी वेस्ट है वो। तो कुल मिला के पूरा एक ऐसा आर्टिफिशियल सेटअप तैयार किया जाता है जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट टॉक्सिन्स हैं, टॉक्सिन्स के अलावा जितने भी आपके कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा वाटर है वो आपकी बॉडी से निकाल दिया जाता है। अब आगे हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस। प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस, ब्लड इज मेड अप टू फ्लो इनटू डायलिसिस मशीन मेड अप ऑफ लॉन्ग सेलुलोज ट्यूब कॉइल्ड। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि जो ब्लड होता है, ब्लड में आर्टिफिशियल मशीन जो होती है, जो कि ये है आर्टिफिशियल एक मशीन है, इसमें फ्लो करवाया जाता है। और ये इसमें लॉन्ग सेलुलोज की ट्यूब होती हैं जो कि एक कॉइल्ड फॉर्म में होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरी जो ट्यूब्स हैं वो कॉइल्ड फॉर्म में हैं यहाँ पर, तो कॉइल्ड फॉर्म में हैं। और यहाँ पर आपके इनकी डायलिसिस
टैंक डायलिसिस एक टैंक होती है, एक पात्र होता है जिसमें डायलिसिस सॉल्यूशन होता है, वेस्ट सब्सटेंस डिफ्यूजन आउट इन द ब्लड, और जितना भी वेस्ट ब्लड में डिसॉल्व होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। क्लीन ब्लड पंप बैक इनटू द पेशेंट, और जितना भी क्लीन ब्लड होता है उसको रीएब्जॉर्ब करके आपका ब्लड आर्टरीज और के माध्यम से शरीर में ही पहुंचा दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये आपकी पूरी प्रोसेस है। उम्मीद है आपको डायलिसिस और डायलिसिस से संबंधित जितने भी सेटअप है और आपका ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में आज की क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू।